Today we'll study the UV visible spectroscopy. It is a study of interaction between the EMR waves and the matter. इनका जो बीच का इंटरेक्शन मैटर कैन बी लाइक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो सकता है और EMR क्या है, वेव है दैट शोज डुअल इफेक्ट. इसके बाद जो EMR है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों होते हैं, डुअल इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों. शॉर्टर द वेवलेंथ, जैसे गामा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा की होती है, उसकी लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी भी होती है गामा की. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव्स. If we arrange the wave of EMR according to the wavelength, then the spectrum is observed. This spectrum we can form, like as you can see, the lambda wavelength value and the frequency value is given as below. So we know the relationship. And now instrumentation in this, we take the light source. Here there is multiple light rays come and it enter to the enter slit, then it passes through the prism, and this whole setup is monochromator. Now this from the prism your light is emitted out, but specific light from that uh, goes out from the exit slit, which produces a specific wavelength of light and a specific intensity, for example I naught to both. It first goes to the reference cell, which is also called cuvette, and the sample and the intensity will be like almost as it is, because here in this there is nothing, only just a buffer solution. But in the second one, when the light rays of same intensity goes to the sample cell, then it do the detection separately, both has a separate detection, and then it goes to the recorder and we get the graph. So more will, as the intensity of here and the intensity of there, like both of them are different. इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी एंड इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज इनमें क्या होता है, सैम्पल के बीच में जो उसने ना प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट, और इलेक्ट्रॉन जो है सैम्पल के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हो गए तो एब्जॉर्ब कर लिया लाइट. तो फिर क्या है, हम लोगों के एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट डिपेंड्स, एब्जॉर्प्शन जो लाइट का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है पाथ लेंथ पे और प्रोटीन कंसनट्रेशन पे. जितना पाथ लेंथ होगा उतना लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा. इट इज़ गिवन बाय बेसिकली लैम्बर्ट ने दिया था ये वाला लॉ. ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल. ए इज़ एब्जॉर्बेंस, सी इज़ द कंसनट्रेशन of the solution, and L is the length of path length. And second one is protein concentration is directly proportional to the absorption. It is given by the Bayer. नाउ ये हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे ट्रांसमिशन और कंसंट्रेशन. जितना कंसंट्रेशन कम होता जाएगा उतना ट्रांसमिशन इंक्रीज होगा एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. नाउ व्हेन द ट्रांसमिशन इज़ कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेंस, तो ये ग्राफ हम लोग अपर की तरफ बढ़ा देख सकते हैं. जैसे जितना कंसंट्रेशन होगा उतना एब्जॉर्बेंस होगा, log 1/t और कंसंट्रेशन. हियर वी चेक द कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट, सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव. जितना एब्जॉर्बेंस होगा इसलिए क्वांटिटेटिव कहते हैं, जितना क्वांटिटी के बेस पे हम लोग उसका डिटर्मिनेशन करते हैं एब्जॉर्बेंस का और वेवलेंथ का. इसके बाद फिर क्या होता है, हेयर वी चेक द क्वालिटी ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो था ऊपर वाला कि कंसंट्रेशन पे करता, अभी ये क्वालिटी हम लोग करते हैं वेवलेंथ के बेसिस पे. ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, होमो से लोमो में, ऑक्यूपाइड से अनऑक्यूपाइड में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो स्टार वाले होते हैं, पाई वाले ऑर्बिटल्स. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं. जो फर्स्ट तो सिग्मा हो गया, उसका सेकंड पाई बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग. लोन पेयर्स भी कहते हैं, जैसे कि लाइक अमोनिया का मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. इसके बाद पॉसिबल ट्रांजिशन एज वी कैन सी, लाइक दीज आर दी ऑर्बिटल्स सिग्मा, पाई, एन बॉन्डिंग एंड द सिग्मा पाई स्टार. इट इज़ एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, इसमें स्टार आएगा. इसका जो डिफरेंट ट्रांजिशन है ये लेकिन मेंशन ऐसे कर दिए अलग अलग करके. इसमें पाई सिग्मा बॉन्डिंग एंड एन बॉन्डिंग आर ऑक्यूपाइड लेवल्स, एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार इज अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स. इसके बाद क्रोमोफोर पढ़ेंगे. क्रोमोफोर क्या होता है, बेसिकली 2 मार्क्स में आता है, और क्रोमोफोर और एक और जो है उसके बाद वाला ऑक्सोफोर, ये दोनों मिला के 5 मार्क्स में आ सकते हैं. इसमें क्या, क्रोमोफोर क्या इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड. ये मॉलिक्यूल के अंदर एक जो ग्रुप होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं क्रोमोफोर, और जो कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है वो कहते हैं क्रोमोजन. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विबग्योर लाइट इससे आती है सैंपल पे, और वो पर्टिकुलरली एक वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट करता है जिससे हमें वो शो होता है कलर. एग्जाम्पल्स है क्रोमोफोर के NOOC डबल सी बॉन्ड एंड दिस. एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे बेंजीन है वो कलरलेस होता है, उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप डालेंगे तो
हमारा पेल येलो कलर हो जाएगा। नाउ क्रोमोफोर कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब अगर मोर देन वन क्रोमोफोर रिक्वायर फॉर दी शोइंग ऑफ कलर, बट इसमें एक ही क्रोमोफोर से कलर शो हो जाता है, जैसे कि ये देख लो। एंड इसमें क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसका एग्जांपल है एसीटोन लाइंग विद द कीटोन ग्रुप इज कलरलेस, बट अगर डाइथाइल हैव 2 कीटोजेनिक ग्रुप्स, सो देयर इज दो येलो कलर प्रोड्यूस होता है। इसमें बस एक ही है, बट इसमें 2 है डाइथाइल में, तो 2 क्रोमोफोर हैं जिससे कलर प्रोड्यूस होता है येलो कलर, ठीक है। बट इसमें जो नॉर्मल कीटोन एसीटोन है उसमें नहीं होता, कलरलेस होता है वो। इसके बाद जो ग्रुप है, और उसके बाद लैम्डा मैक्स हमने दे रखा है इसमें कि अगर सी डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1350 ऐसे करके अलग अलग का गिवन है। इसके बाद है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि दे कलर एनहांसिंग ग्रुप। जैसे इसका ये है, अगर बहुत लाइट कलर जैसे इधर से आ रहा है, तो अगर क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम भी जुड़ जाएगा तो इसका कलर इंटेंसिटी आप देख सकते हैं जैसे बढ़ जाएगा। तो इट इज़ अटैच टू द क्रोमोफोर एंड इट इंक्रीजेज वेव लेंथ, इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कलर ऑफ इन्हांस करता है। एग्जाम्पल हम लोग करेंगे हाइड्रोक्सिल NH2 ग्रुप, COH ग्रुप और NHR और Cl। और उसमें कलरलेस बेंजीन जैसे हैं उसको इसके अंदर हमने ये डाला है, नाइट्रो ग्रुप डाला है, तो हमारा क्या है, क्रोमोफोर है ये, तो हमारा पेल येलो आ गया। उसके बाद फिर क्या है, अगर OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप डालेंगे तो डार्क येलो हो जाएगा, तो क्योंकि हमने ऑक्सोक्रोम डाला है इसके अंदर। अब इसके बाद ये बेंजीन है जैसा आप देख सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग ऑक्सोफोर डालेंगे, ऑक्सोक्रोम डालेंगे, तो फिर ये जो एनिलिन बन गया, तो इसका वेवलेंथ ये है, तो वेवलेंथ को भी चेंज करता है, ये वेवलेंथ बढ़ा देता है एज यू कैन सी। इसके बाद स्पेक्ट्रल शिफ्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल शिफ्ट होते हैं, जैसे कि ऊपर है हाइपर क्रोमिक हो गया, इसके बाद बैथोक्रोमिक हो गया, होमोक्रोमिक हो गया, उसके बाद हाइपोक्रोमिक हो गया। इसमें क्या है, पहले बैथोक्रोमिक में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे से राइट शिफ्ट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें रेड शिफ्ट 2 कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सोक्रोम ऐड किया गया। एज वी नो दैट ऑक्सोक्रोम क्या करता है, वेवलेंथ को इंक्रीज़ करता है, तो इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा किसकी होती है, रेड वाली लाइट की, तो रेड शिफ्ट इसको कहते हैं। अब इसमें क्या है, ऑक्सोक्रोम ऐड करने से पहले लाइक वेवलेंथ इससे इंक्रीज़ होती है, एज वी हैड ऑलरेडी स्टडी। उसका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, उसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इज ब्लू शिफ्ट एज वेल। इसमें क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सोक्रोम करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ हम लोग याद कर सकते हैं जैसे कम होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सोक्रोम का ग्रुप ही रिमूव कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या होता है, दिस इफेक्ट इज ड्यू टू विच इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम डिक्रीज हो जाता है इसका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रा। पोलैरिटी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और ये हमारे पोलैरिटी के बेसिस पे, हमारे इंक्रीज पोलैरिटी के बेसिस पे हमने अरेंज कर रखा है।